हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज के वीडियो में हम लोग आपके इग्नू के बीएड एडमिशन से रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि इग्नू में बीएड के फॉर्म ओपन हो गए थे कल 29 जनवरी को, और उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल के आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया था। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है जिस पे आप क्लिक कर कर अपना फॉर्म फिल कर सकते हो इग्नू में बीएड का एडमिशन लेने के लिए। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं कि पहले फॉर्म भरने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो कि क्या तुम लोग एलिजिबल भी हो। बिकॉज जैसे एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लेते हैं बीएड में, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ सर्टेन डिग्री चाहिए, कुछ सर्टेन सर्टिफिकेट प्रोग्राम चाहिए। जैसे कि आप इस पूरे डॉक्यूमेंट में अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे ना बहुत कुछ लिखा है, तो मैं आप लोगों को एक सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ। पहले तो आप ये चीज देख लो कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। ओके, फॉर्म का सबमिशन स्टार्ट हुआ है 29 जनवरी से और इसकी लास्ट डेट है 27 फरवरी। ओके, मैं आपको बता दूं ये डेट एक्सटेंड होने के चांसेस है, होती है हमेशा, लेकिन आपका एंट्रेंस टेस्ट जो है वो मार्च में ही होगा। ओके, तो आपके पास लगभग 1 महीने का टाइम है अपने एंट्रेंस टेस्ट के लिए। अगर आप उसका प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं यहाँ पे रोज के कुछ एमसीक्यूज डालूंगी जिससे आपका प्रिपरेशन हो जाएगा साथ साथ। ओके, बाकी अब हम चेक करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले एक और बात सुन लो, जो तुम लोग ये फॉर्म भर रहे हो इग्नू की वेबसाइट पे, ये सिर्फ इग्नू में बीएड एडमिशन लेने का फॉर्म है। ओके, इसके बाद जब एंट्रेंस टेस्ट की डेट आएगी तो फॉर्म अलग होगा। ओके, तो एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म तुम अलग फिल करोगे। अभी ये सिर्फ इग्नू में एडमिशन, बीएड में एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए फॉर्म है। ओके, तुम्हें सबको ये बात पता होनी चाहिए कि बीएड में एडमिशन तुम्हारा एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होता है। ओके, इतना तो सबको पता है। बाकी अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो देखो, दो चीजें हैं जो तुम्हारे पास होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला आ जाता है तुम्हारे पास या तो बीए या फिर एमए की डिग्री होनी चाहिए। अब ये बैचलर या मास्टर्स डिग्री की बात करें, यानी कि तुमने बैचलर्स कर रखा है, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, चलेगा, ये डिग्री होनी चाहिए तुम्हारे पास। ठीक है, बाकी अगर तुमने एमए कर रखा है, एमएससी कर रखा है, एमटेक कर रखा है तो उसकी डिग्री भी चलेगी। ओके, लेकिन जिस भी बच्चे ने इंजीनियरिंग या फिर कोई भी बीटेक वाला कोर्स कर रखा है तो उसके 55% मार्क्स होने चाहिए। बाकी जिसने बीए कर रखा है या फिर बीकॉम कर रखा है, एमए कर रखा है या फिर एमकॉम कर रखा है तो उसके 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स में। अगर तुम्हारे ये मार्क्स हैं और तुम्हारे पास इनमें से कोई भी एक डिग्री है तो तुम आधे 50% रेडी हो अप्लाई करने के लिए। ओके, देखो मैंने डॉक्यूमेंट बनाया, इसमें यहाँ पे मैंने क्लियरली बताया तुम्हें कि तुम्हारे पास या तो देखो बैचलर्स की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए जिसमें 55% मार्क्स होने चाहिए। अब तुम स्पेशलाइजेशन देख लो, तुम्हारी साइंस की डिग्री हो, सोशल साइंस की डिग्री हो, कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज हो, चलेगा। ओके, लेकिन अगर तुमने बीटेक कर रखा है तो तुम्हारे पास स्पेशलाइजेशन होना चाहिए उसमें साइंस या मैथ्स में। ओके, बाकी 50% मार्क्स बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम और 55% मार्क्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वालों के लिए। ओके, यानी कि जो तुम्हारा रिजल्ट आया होगा उसमें तुम्हारी कितनी परसेंटेज बनी है वो डिपेंड करती है कि तुम लोग अप्लाई कर सकते हो या नहीं। ओके, तो सबसे पहले तुम्हारा क्या फर्स्ट स्टेप आ जाता है, ये देखना कि तुम्हारे पास डिग्री है या नहीं। ओके, तुम्हारे पास डिग्री होनी चाहिए। तुम डायरेक्ट 12th के बाद बीएड नहीं कर सकते। ओके, ये बात क्लियरली अपने दिमाग में बिठा लो कि तुम लोग डायरेक्ट 12th के बाद इग्नू से बीएड नहीं कर सकते। तुम्हारे पास या तो बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए या मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं तुम्हारे एलिजिबिलिटी के सेकेंड पार्ट की। ठीक है,
पहला चीज तुम्हें समझ आ गई, तुम्हारे पास बैचलर्स मास्टर्स इनमें से कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए, बीटेक एमटेक सब चलेगा। 4 साल की डिग्री हो, मास्टर्स 1 साल का हो, या फिर 3 साल की बैचलर्स हो, मास्टर्स 2 साल का हो, कोई भी डिग्री अगर तुम्हारे पास इनमें से है और तुम्हारे पास मिनिमम मार्क्स है 50% बीए वगैरह के लिए और 55% साइंस वालों के लिए, तो तुम अप्लाई करने के लिए आधा रेडी हो। ओके, अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर। ओके, सेकंड पार्ट क्या है, इसमें से यहाँ पे दो चीजें रखेंगे, 1 और 2। अब ये 1 और 2 में से तुम्हारे पास कोई एक चीज होनी ही चाहिए। अगर तुम्हारे पास इनमें से कोई एक चीज है तो तुम बीएड का फॉर्म भर सकते हो, वरना तुम फॉर्म नहीं भर सकते। ओके, सबसे पहले आ जाता है ट्रेन्ड इन सर्विस टीचर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि तुम लोग किसी स्कूल में ऑलरेडी पढ़ा रहे हो, कोई भी स्कूल हो सकता है वो, ठीक है। तुम लोग किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हो सकते हो, पेंटिंग, म्यूजिक, योगा, ये सब भी चलेगा। ओके, लेकिन तुम किसी स्कूल में पढ़ा रहे होने चाहिए, या फिर पढ़ा के छोड़ चुके हो स्कूल, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर एक एक्सपीरियंस लेटर या फिर स्कूल का लेटर होना चाहिए जिसमें लिखा हो कि तुमने इस टर्म के लिए पढ़ाया था स्कूल में, या इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ाया है। तो तुम्हारे पास अगर वो सर्टिफिकेट है या फिर तुम स्कूल में पढ़ा रहे हो अभी भी, तो तुम इग्नू से बीएड कर सकते हो। तुम्हारे पास एक तो डिग्री होनी चाहिए और तुम्हारे पास ये तुम्हारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, अब अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो दूसरा आ जाता है कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड अ एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड, यानी कि बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, डीएलएड होता है, जैसे कि डिप्लोमा प्रोग्राम होते हैं जिसमें तुमने एलिमेंट्री एजुकेशन की स्किल्स ली होती हैं कि स्कूल में पढ़ाते कैसे हैं। 6 महीने का प्रोग्राम होता है, कोई 1 साल का होता है। अगर तुम्हारे पास उसका सर्टिफिकेट है, बेसिकली मैं बता दूं तुम्हारे पास डीएलएड का सर्टिफिकेट की बात करते हैं ये लोग यहाँ पर, अगर तुम्हारे पास वो सर्टिफिकेट है और तुमने वो वाला जो सर्टिफिकेट है किसी ओपन यूनिवर्सिटी से नहीं लिया, ऑनलाइन नहीं लिया, यानी कि तुमने किसी इंस्टीट्यूशन में जाके डीएलएड करा, तुमने रेगुलर, तुम कॉलेज गए हो, तुमने पेपर दिए हैं, तुम रेगुलर क्लासेस लिए हैं तुमने, यानी कि तुम कॉलेज में जाकर वो डिग्री लेकर आए हो, ठीक है, तुम उसके लिए कॉलेज गए थे। ऑनलाइन नहीं चलेगा अगर तुम्हारे पास डीएलएड का सर्टिफिकेट ऑनलाइन है, या फिर तुमने किसी ऑनलाइन ओपन यूनिवर्सिटी से करा है, वो नहीं। रेगुलर कॉलेज से अगर तुमने डीएलएड करा हुआ है तो तुम अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब मैं एक और बात बता दूं, अगर तुम लोगों ने बैचलर्स ओपन से करा है और साथ साथ डीएलएड करा है, यानी कि तुम्हारे पास बैचलर्स की डिग्री है 2019 से 2022 की, और उसी में तुम्हारी डीएलएड की डिग्री है 2021 की, तो तुम्हारी ये वो डिग्री नहीं मानी जाएगी, तो तुम अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, यानी कि तुम बैचलर्स तुम्हारा पहले होना चाहिए, फिर डीएलएड होना चाहिए, साथ साथ अगर दोनों चीजें हुई है तो तुम अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी अगर तुमने बैचलर्स ओपन से करा 3 साल और उसके बाद तुम्हारे पास 1 साल का डीएलएड का सर्टिफिकेट है बाद में, तो तुम अप्लाई कर सकते हो। ओके, होपफुली ये बात सबको समझ आ गई होगी। अगर इसमें तुम्हें कोई चीजें नहीं समझ आती तो तुम लोग मेरे से नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, लेकिन मैंने अपनी तरफ से बहुत ही इजी वे में समझाने का ट्राई करा है। बाकी अगर हम एलिजिबिलिटी में रिलैक्सेशन की बात करें तो 5% रिडक्शन है मिनिमम मार्क्स में, यानी कि जो 50% मार्क्स बैचलर्स की डिग्री में एक जनरल कैटेगरी वाले को चाहिए, वो एक SC ST OBC या फिर PWD वालों को 45% चाहिए। और वहीं अगर हम बीटेक वगैरह की बात करें तो उसमें SC ST और PWD OBC इनको 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो एक 5% मार्क्स का जो है रिलैक्सेशन है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, अगर आप SC ST OBC में हो। बाकी जो EWS का रिजर्वेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल निकाल रखे हैं सारी यूनिवर्सिटीज के लिए, उसके हिसाब से है। ओके, बाकी कश्मीरी माइग्रेंट्स और वॉर विडो कैंडिडेट्स को जो है यूनिवर्सिटी अपने रूल्स निकालेगी, उनको अलग से रिजर्वेशन दिया जाता है। ओके, बाकी कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी एज का इंसान यहाँ से बीएड कर सकता है। ओके, तो यही था जो भी मैंने आपको बताना था इस वीडियो में कि बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। होपफुली आप लोगों को इस वीडियो से समझ आ गया होगा।
अगर अभी भी आप लोगों को नहीं समझ आया या कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ लेना। बाकी मैं अपनी एक और वीडियो जो है अटैच कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। उस वीडियो में भी मैंने सारी चीजें समझाई हैं बीएड से रिलेटेड, हर एक चीज कि एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न क्या होता है और कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कोर्स आगे कैसे कंप्लीट होगा और कोर्स में आप इंटर्नशिप कब करोगे, वो सब मैंने अलग एक वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। बाकी फॉर्म फिल करने से पहले प्लीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना, क्योंकि तुम्हें फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे जो तुम्हें चाहिए अगर तुम लोग फॉर्म फिल कर रहे हो। उस वीडियो को देखने के बाद और ये वाली वीडियो देखने के बाद ही फॉर्म फिल करना। जल्दी जल्दी में फॉर्म फिल मत कर देना, बिकॉज उससे पैसे भी वेस्ट जाएंगे। ठीक है, तुम्हें एक मिनिमम फीस है वो पे करनी पड़ेगी, आई गेस 1000 रुपीज है। यस, 1000 रुपीज है तुम्हारे फॉर्म की फीस जो तुम्हें पे करनी पड़ेगी अभी बीएड का फॉर्म फिल करने के लिए। ओके, बाकी लास्ट डेज हमने डिस्कस कर ली थी 20